नमस्कार दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं आप या रिटायर्ड हैं, और अगर कुछ काम आप कर रहे हैं तो उसमें आप कहाँ तक सफल हो पाएंगे, कहाँ तक कामयाबी मिलेगी आपको, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान। अगर ये दोनों चीजें आपकी कमजोर हैं तो शायद सफलता मिलने में आपको दिक्कत होगी, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे कामकाजी हो, चाहे एंटरप्रेन्योरियल हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, ताकि आप जो भी करें उसमें सफलता के चांस बेहतर हो। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये एक ऐसा चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है यूजफुल कंटेंट के माध्यम से। क्योंकि हम पर्सनालिटी पे बात करते हैं, उसके डेवलपमेंट पे बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आत्मविश्वास और आत्मसम्मान यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम दोनों को पर्सनालिटी से भी लिंक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस चर्चा को शुरू करूं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं लाइव सेशन भी लेता हूं, परिचर्चा के लिए हमारा एक मंच भी उपलब्ध है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैं निर्देशन भी करता हूं ताकि आपकी पर्सनालिटी मजबूत हो, इफेक्टिव हो, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ कंट्रोल्ड हो। और मैं ये भी देखता हूं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसके लाभ से वंचित न रहे। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये सारे लिंक उपलब्ध हैं, उनको क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं और जिस रूप में भी हमसे जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, सेल्फ स्टीम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है। आत्मविश्वास का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपका अपने कौशल और क्षमता पर विश्वास है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह कर पाएंगे। जहां तक सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान का सवाल है, इसका बहुत ही सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं, कहां तक अपने को आप लाइक करते हैं, अपने को आप कितना सम्मान देते हैं, और आपकी अपनी कीमत के बारे में आपकी क्या राय है। यानी आपकी जो सेल्फ इमेज है वो क्या है अपने बारे में, पॉजिटिव है, निगेटिव है, स्ट्रांग है, वीक है। तो ये फर्क है सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेस में सेल्फ स्टीम होती है, फाउंडेशन है। इसको भी मजबूत करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा। अब सवाल यह है कि अगर आपकी सेल्फ स्टीम स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से आपका जो मेंटल वेलबींग होगी वो बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे और आपके जीवन में संतुष्टि मिलेगी। अब कुछ स्टेप आपको लेना है इस प्रक्रिया
को अपनाने में और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में क्या करना है आपको? पहली बात, आपको अपने स्ट्रेंथ का पता करके उस पर काम करना है, उसको फोकस में रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को। अब आपका एक सवाल होगा कि भाई स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, फोकस और कंसंट्रेशन की क्षमता है, स्ट्रांग वर्क एथिक्स है आपका, आप क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं, परिस्थितियों के साथ ढालने में सक्षम है, फ्लेक्सिबल हैं, एडाप्टिव हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में विश्वास है आपका, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो क्षमता आपके अंदर है, आपका ग्रोथ माइंडसेट है, आप पेसिमिस्ट नहीं हैं, आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आपके अंदर टीम स्पिरिट है, लोगों के साथ आप काम करने में सक्षम है और प्रेशर में काम करने की क्षमता है आपके अंदर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी। अब जो भी स्किल है, स्किल पार्ट की बात अगर हम करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। इस पर हमारे वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हो। लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपका जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जो आध्यात्मिक समझ है आपकी, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वो स्ट्रांग होना चाहिए। इन दोनों पे हमारे वीडियो उपलब्ध है कि कैसे आप बेहतर कर सकते हो। तो अगर हम पर्सनालिटी को इससे लिंक करना चाहें तो पर्सनालिटी का मतलब आपको मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि आपका नेचर क्या है, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी लाइकिंग और इंटरेस्ट क्या है, ये सब मिला के आपकी पर्सनालिटी होती है। अगर हम इंटेलिजेंस लेवल की बात करें तो आपका जो इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है यानी EQ और SQ, ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। जहां तक नेचर का सवाल है तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है। एग्रीएबलनेस पे आपको हाई होना चाहिए, सहमतता के स्केल पे आपको हाई स्कोर करना चाहिए। ओपन टू एक्सपीरियंस यानी प्रयोगधर्मिता में आपको आगे आना चाहिए। कर्मनिष्ठा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फोकस करने की क्षमता, जैसा हमने अभी आप चर्चा की, और न्यूरोटिसिज्म लो होना चाहिए यानी आपके मेंटल स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मानसिक विचलन कम से कम होना चाहिए। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ। अगर हम वीकनेस की बात करें तो आपके बिहेवियर लेवल पे आप डिसओरिएंटेड हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो सकते हैं, लेजी हो सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं, चीज़ों को टालने की क्षमता आपके अंदर आदत हो सकती है, और लैक ऑफ फोकस नहीं बना पाते आप, काम से भागते हैं, हार्ड वर्क से भागते हैं, क्रिटिसिज्म से भागते हैं। और अगर हम पर्सनालिटी को लिंक करें तो जो हमने वहां पे बताया कि आपका हाई होना चाहिए, अब इसमें लो रहेगा आपका, आप न्यूरोटिक भी हो सकते हो। तो पहला जो पॉइंट हमने बताया है कि आपको अपने स्ट्रेंथ पर वर्क करना है और जो कमजोरियां हैं उनको धीरे धीरे दूर करते जाना है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप अपने कौशल और क्षमता में आपका विश्वास है, उसका स्तर क्या है। तो ये विश्वास फर्जी नहीं होना चाहिए, ये वास्तविक होना चाहिए। और वास्तविक तब होगा जब वास्तव में आप एबल और कैपेबल और कुशल होंगे। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि आपको जब तक आप अपने स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं करोगे, अपनी कमियों पे वर्क नहीं करोगे और कंटिन्यूअसली वर्क नहीं करोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर नहीं हो पाएगा। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप गलतफहमी के शिकार है अपने बारे में, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले आप अपने एप्टीट्यूड का पता करिए, जो कि इंटेलिजेंस लेवल और नेचर का मिक्स होता है, उसको मिला के आपका फाइनल एप्टीट्यूड बनता है, जिससे आप अपना कार्यक्षेत्र चुन सकते हो, विषय चुन सकते हो, ताकि आपकी पर्सनालिटी से मैच करे, वो आपको संतुष्टि मिले, आप पूरा अपना फुल दे पाओ उसमें। और ऑब्वियसली आपको वो चीज़ चुननी पड़ेगी जो इस आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रही हो, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप बेहतर करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर होगा, क्योंकि आप अपने फील्ड पर भी खेल रहे हो। अब इसके बाद जो भी आपने क्षेत्र चुना है, उसके लिए क्या जरूरत है आपको जानने की, किस तरह का स्किल चाहिए, किस तरह की कैपेबिलिटी चाहिए, वो आपको पॉजिटिव एक्ट से डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी एबिलिटी बेटर होगी, आपकी कार्यकुशलता बेटर होगी, आपका अभिकौशल बेटर होगा। और अब आगे आप देखिए कि आप एक टारगेट, अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करते हो, तो अगर बहुत दूर है और बीच में आपने कोई प्लानिंग नहीं की है तो आप डिप्रेस हो सकते हो, डिमोटिवेट हो सकते हो। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उस टास्क को, उस ऑब्जेक्ट गोल को छोटे छोटे सब गोल में बांट लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाइए, और जब भी कोई सब गोल आप अचीव करें, उसको हासिल करें, तो सेलिब्रेट करिए, अपने को पैट करिए कि हमने ये काम कर लिया, तो उत्साह से और आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे आप फाइनल जो टारगेट है उसको भी अचीव कर लेंगे। और एक बार आपने अचीव कर लिया तो निश्चित रूप से आपके बारे में, अपने बारे में आपकी राय बदल जाएगी, आप और पॉजिटिव हो जाओगे, आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा इससे। अगली चीज़ है कि आपको ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्स्टेकल ना आए, आप फेल्योर ना हो, ऐसा संभव नहीं होता है रियल लाइफ में। तो आपको हर स्टेज पर फ्लैक्सिबल और एडाप्टिव रहना पड़ेगा। जैसी कंडीशन बदलेगी वैसे अपने व्यवहार में भी आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। हो सकता है कि गोल्स भी आपको मॉडिफाई करना पड़े, जिसको रोलिंग गोल बोलते हैं, बदलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, बदलते आगे बढ़ते जाइए। तो फ्लैक्सिबिलिटी के साथ आपको अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी कोई फेल्योर आता है, फेल्योर आएंगे, कोई नहीं टाल सकता, सब लोग फेल होते हैं, तो उस फेल्योर के रूट काज को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और जो आपको पता चले कि रूट काज क्या है तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपके कोई कमी होगी उसको आपको दूर करना पड़ेगा पॉजिटिव एक्ट से, ताकि वो चीज़ दोबारा आपके साथ न घटित हो। और ये तब संभव है जब आपका फिटनेस लेवल एक्सेलेंट लेवल पे हो। इसका मतलब आपको सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना है, आपको एक्सेलेंट हेल्थ के लिए वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। और ये तभी संभव है कि आप निगेटिविटी से दूर रहिए, और निगेटिविटी से दूर रहिए, और आप जो भी सोशल मीडिया पे गार्बेज और तमाम चीज़ें चल रही हैं उससे अपने को उसमें इंटेंगल मत होइए। एक्सरसाइज करिए, एक्टिव रहिए, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, और हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है समय से, आपको अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, और वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। आपको वर्कहोलिक नहीं होने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप फिट रहोगे, मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस रहेगी आपकी। और अगर ऐसा रहता है तो आप प्रेशर भी झेल सकते हो। एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट आपके साथ रहेगा। एक अगली चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको नो करना सीखना पड़ेगा। जो चीज आपके लिए सही नहीं है, आप कर नहीं सकते, उसको साफ मना कर दो। अननेसेसरी उसमें टाइम और ऊर्जा अपनी न लगाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन लोगों का साथ रखिए जो पॉजिटिव हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपसे बेहतर हैं, और उन लोगों को सपोर्ट करिए जिनकी ज़रूरत है आपको, जिनको आपकी ज़रूरत है। और अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है
तो उनसे लेने में हिचकिचाइए नहीं, लेकिन उसका आभार प्रकट करिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सिंपल चीज़ें हमने आपको बताई हैं जो व्यवहारिक हैं, और अगर आप इस पर फोकस करोगे तो निश्चित रूप से जो आपका आत्मविश्वास है अपने बारे में, वो सॉलिड बेस पर होगा। आप गलतफहमी के शिकार नहीं होगे, अपनी रियलिटी को आप समझोगे, अपने को बेहतर बनाओगे, और आपका आत्मसम्मान बूस्ट होगा, आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा, और आप कुछ भी काम करना चाहें उसमें आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाओगे। हालांकि ये बेहतर है कि आप वो चीज़ करिए जो आपके लाइकिंग का हो, आपके एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी से मैच करे, तो सोने में सुहागा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ते आपको ऐसी चीज़ करनी पड़ी जो आप न भी लाइक करें, तो भी आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओगे, बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे पाओगे। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे चर्चा की है आत्मविश्वास को बेहतर बनाने के लिए, उसको आप समझोगे, अपनाओगे, और इसको बेहतर करने के लिए कोशिश करोगे। और जैसा हमने शुरू में आपको बताया, सेल्फ इस्टीम यानी जो आत्मसम्मान है वो फाउंडेशन है। पहले अपने को पॉजिटिव रूप में देखिए, अपनी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बनाइए, ये विश्वास रखिए अपने अंदर कि हम अच्छे हैं, शक्तिशाली हैं, हम इस चीज़ को कर सकते हैं। पॉजिटिव विजुलाइजेशन की ज़रूरत है आपको, वो आपको हेल्प करेगा अपने आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में। दोस्तों, मैं आपसे विदा लूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये मालूम पड़े कि जो भी कंटेंट इस वीडियो में है या जो भी वीडियो इस चैनल पे आते हैं उनका लोगों के लिए उपयोगिता है। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।